जो काम अमेरिका, फ्रांस, भारत, रूस कोई नहीं कर पाया, जिसने पूरे एशिया को हिला दिया। बात हो रही है एक ऐसे भगवा संत की जिसका नाम सुनते ही कट्टरपंथी मुसलमानों की रूह कांप उठती है। जी हाँ, उनका नाम है आसीन वीरातू, जिसने न सिर्फ मुसलमानों की जड़ों को हिला दिया बल्कि पूरे म्यांमार के समाज को एकजुट कर दिया। उस वीरातू ने जनता के सामने सीधा सवाल रखा, हम कब तक चुपचाप हिंसा और अन्याय सहते रहेंगे? कब तक अपने ही घर में पराये बनकर जीते रहेंगे? अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल अपने ही देश में शरणार्थी कहलाएंगे। साधु के शांत वेश में छिपे इस योद्धा ने गीता का हवाला देते हुए कहा कि सच्ची शांति के लिए कभी कभी युद्ध अनिवार्य हो जाता है। यही वो क्षण था जब म्यांमार की भीड़ बिखरी हुई भीड़ से बदलकर एकजुट जनसागर में बदल गई, जिसने पूरे म्यांमार में भूचाल ला दिया। मुसलमानों के 786 नंबर की तरह उन्होंने 969 नंबर को बौद्ध राष्ट्रवाद का पहचान चिन्ह बना दिया। उन्होंने जोश में कहा, सच्चा देशभक्त वही है जिसके पास 969 का निशान है। तुम खरीदारी करो तो सिर्फ 969 वालों से, टैक्सी में बैठो तो सिर्फ 969 वालों की, और खाना खाओ तो सिर्फ उन रेस्टोरेंट में खाओ जहां 969 चमक रहा हो। देखते ही देखते यह नंबर पूरे देश में फैल गया। बाजारों से लेकर गलियों तक, घरों से लेकर मंदिरों तक, हर जगह जहां 969 गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन इस लहर का सबसे बड़ा असर मुस्लिम व्यापारियों पर पड़ा। उनकी दुकानों में सन्नाटा पसर गया, ग्राहक गायब हो गए और उनकी टैक्सियों में बैठने वाला कोई नहीं बचा। हालात इतने खौफनाक हो गए कि मुसलमान लोग 969 लगे वाहनों और दुकानों के पास से गुजरने तक से डरने लगे। इस आर्थिक बहिष्कार ने मुसलमानों की रीढ़ ही तोड़ डाली। हालात ये हो गया कि उन्होंने माल आधे दाम पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जनता ने फिर भी उनकी ओर पलटकर नहीं देखा, क्योंकि वीरातू पहले ही चेतावनी दे चुके थे, दोस्तों अगर आज तुम सस्ते माल के लालच में आ गए तो समझ लो वही पैसा कल तुम्हारे ही खिलाफ हथियार बनकर लौटेगा। और इस रणनीति ने मुसलमानों को इतना बेबस और कमजोर कर दिया कि वे धीरे धीरे अपना कारोबार, अपना घर, यहाँ तक कि अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वीरातू खुले मंचों पर दहाड़ कर कहते थे, अगर अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने देश को बचाना है तो दया दिखावे का समय खत्म हो चुका है। अब कठोर कदम ही असली करुणा है। जो मुस्लिम अब भी बचे हैं वे हाशिए पर जी रहे हैं। उनकी कभी की दादागिरी और डर फैलाने वाली छवि पूरी तरह मिट चुकी है। दूसरी तरफ बौद्ध जनता वीरातू को राष्ट्र नायक मानती है, जबकि दुनिया का बड़ा हिस्सा उन्हें खलनायक कहता है। मगर सच यही है दोस्तों कि वीरातू ने अपने आंदोलन से इतिहास में ऐसी गहरी लकीर खींच दी जिसे न समय मिटा पाएगा न विरोधी ताकतें। दोस्तों सवाल अब आपसे है, क्या भारत जैसे देश को भी एक वीरातू की जरूरत है? क्या यहाँ भी कोई ऐसा संत उठकर सामने आ सकता है जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कठोर फैसले ले? आप अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं।